सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉगरिथम को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इसमें और भी कुछ एग्जांपल लेकर के और भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पहले एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर हमने दिया है ये क्वेश्चन, हमको लॉग से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम पहले इसको x मान लिए, x मानने के बाद यहाँ पर देखिए, और ये 10⁻⁻2 को हमने पावर यहाँ पर रखा है। हम ये सोच रहे हैं कि पहले इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, अगर चाहते हैं तो साथ में भी हम लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि इसको मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी आंसर आ जाएगा उसमें 10⁻2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इसका लॉग लूँगा तो लॉग ऑफ इतना लिखेंगे, प्लस में लॉग ऑफ इतना लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ना होगा। फिर माइनस में, चूँकि ये डिवाइड है तो माइनस में फिर यहाँ पर हमको लिखना होगा इसका लॉग माइनस में। तो पहले हम लॉग निकाल रहे हैं 7.25 का, तो यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के पहले कितना है, एक डिजिट है, तो एक में 1 लेस करेंगे 0 आएगा। अब 72 का 5 देखेंगे, तो 72 का 5 नंबर कॉलम में देखिए, यहाँ से 72 का 5 नंबर कॉलम, ये देखिए 8603 लिखा हुआ है, 8603। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 86.8603, 8603। चूँकि इसमें यहाँ पे चौथा डिजिट है नहीं, तो आपको यहाँ पर मीन डिफरेंस नहीं लेना है। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ पर, लेकिन याद रखें लॉगरिथमिक में हम लोग एंटी लॉग देखें या लॉग देखें, लॉग देखें या एंटी लॉग देखें, हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग से 4 ही डिजिट लेते हैं। 5वां डिजिट या छठा या 7वां, इसके आगे जितने भी डिजिट होंगे उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो याद रहे हमेशा जो भी नंबर हमारा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद उसके शुरू से जो डेसिमल पार्ट लिखना है वो शुरू से है, केवल हम 4 डिजिट लेते हैं। पहला जो है 2 डिजिट एक साथ लेकर के पहले उसका टेबल में देखते हैं, फिर इसका जो है कॉलम में देखते हैं, फिर ये मीन डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखो यहाँ पर डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 में से 1 लेस कर दिए, 3 आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 98 का 5 नंबर कॉलम डिफरेंस 1, तो यहाँ से देखिए 95 का हम लोग को 98, तो 98 का कॉलम नंबर 5 देखना है, ये 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए कितना है 9934, और इसका डिफरेंस 1 में देखना है, तो 1 में देख रहे हैं 0 आ रहा है, ठीक है। 98 का देखेंगे 5 नंबर कॉलम, तो 0 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम ये है, और इसका डिफरेंस जो देखना है वो 1 में देखना है, तो यहाँ पे 0 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9934, और मीन डिफरेंस यहाँ पे 0, तो इसको ऐड करके हम इतना लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स का 3 है, फिर पॉइंट लिख के मेंटिसा लिख रहे हैं 9934। अब इन दोनों को क्या करें, चूँकि ये प्रोडक्ट में इसलिए मैं इसको आपस में जोड़ दिया, तो इतना आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस में, फिर ये जो डिवाइड में है लॉग, यहाँ पर डिवाइड में ये नंबर, इसलिए इसका लॉग जो होगा नेगेटिव लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका 83 का, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के पहले कितना है, 2 डिजिट, तो 2 में से 1 लेस कर दिए तो 1 आया। फिर 83 का सेकंड कॉलम में देखेंगे और डिफरेंस 5, 83 का देख रहे हैं, 83 का हम लोग को देखना है, 83 का 2 नंबर कॉलम, तो 0 1 2, यहाँ देख रहे हैं 92, यहाँ पर 82 का यहाँ पर देखना है 2 नंबर कॉलम में, कितना आ रहा है यहाँ पर 83 का 9206, 83 का सेकंड नंबर कॉलम में यहाँ 0 1 2 ये वाला, ठीक है 9201। और डिफरेंस हमको चाहिए, डिफरेंस जो लेना है वो चाहिए हमारा 5 का, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 3 है, तो हम 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 92 का, यहाँ पर हमने देखा 83 का सेकंड कॉलम में आ रहा था 9201, और मीन डिफरेंस जो देखे थे 5 का वो 3, जोड़ के हमने लिख दिया ये, तो ये आ गया 92, इसका जो मेंटिसा है वो आ गया 9.9204। तो अब ये इसको, तो ये प्लस में था और ये वाला माइनस में, तो इसको इतना में हम इतना को लेस कर दिए, तो ये मेरा आ गया। अब मैं यही मेरा लॉग लिए थे x का हमने लॉग लेकर के चला था, तो log x बराबर हो गया इतना। तो अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ इतना जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम एंटी लॉग सिर्फ मेंटिसा का देखते हैं, डेसिमल पार्ट का, तो 93 का 3 देखेंगे 93, तो ये देखिए एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है, यहाँ पर 93 का थर्ड,
तो ये यहाँ पर देखिए 93 का 3, तो 0 1 2 3 देखिए कितना आ रहा है 8570 और डिफरेंस जो लेना है वो 3 में लेना है। तो 1 2 3 यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 को ऐड कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 8570 और 6 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे 8576 हो गया। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 8.576 और यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, तो हम 10 का पावर 2 लगा देंगे और एक अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। हमेशा याद रखिए ये जब उतारेंगे इसका जब डेसिमल पार्ट का जब एंटी लॉग देखते हैं ना, तो जो भी नंबर आता है उसके एक डिजिट के एक प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं और यहाँ पर जितना भी कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसका 10 का पावर रीच कर देते हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ पर क्या हुआ 10⁻⁻2 को हम यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जितना भी आ रहा है उसमें 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ओके, फिर देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। पहले लॉग इतना दिया हुआ है, तो ये देखिए इसके पहले जो है डेसिमल के पहले यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारा यहाँ पर नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, तो इसलिए इसका जो है ना आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने में परेशानी होगा। इसलिए आप क्या करो इसके डेसिमल को ही हटा दो, तो हटाने पर यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 50 लिख करके यहाँ पर 10⁻³ लिख दें। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल है और उसका स्क्वायरिंग है, तो 10⁻6 हो जाएगा और यहाँ पर 20 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या किए एक जीरो से एक जीरो काट दिए और ये इसको ऊपर उठा देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा और यहाँ पर देखो एक जीरो और बचा हुआ है, तो इस जीरो से कैंसिल कर दिए तो 10⁻² बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया हमारा log 5/4 इंटू 10⁻²। पहले मैं डेसिमल को हटा करके देख लिया तो इतना आया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग रूल के अकॉर्डिंग log 5 लिखेंगे, प्लस में फिर log यहाँ पे 10 का पावर 2 लिखेंगे, फिर माइनस में log 4.0 लिखेंगे। तो log 5 का मान कितना, तो वो अकेला अंक का तो log देखा नहीं जाता है या एंटी लॉग भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5.0। तो अब देखो डेसिमल के पहले कितना है एक अंक, तो एक में एक लेस कर दिए 0 हो गए। अब 50 का 0 देख लेंगे, लॉग में 50 का 0, तो यहाँ से देखिए लॉग में 50 का 0, लॉग में हम लोग देख रहे हैं 50 का 0, तो यह देखिए 50 का 0 6990 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ नोट कर दिए 0.6990 और फिर यहाँ पर देखिए ये पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या इंटू में रह जाएगा log 10 का मान कितना होता है 1। फिर लॉग यहाँ पर भी 4 अकेला था तो यहाँ पर 4.0 लिख लेंगे, डेसिमल के पहले एक अंक है तो एक में एक लेस करेंगे 0। अब ये 40 का 0 देख लेंगे, 40 का 0 देखेंगे तो इतना आएगा। फिर अब मैं क्या करूँगा दिस इंटू दिस प्लस दिस कर लूँगा, उसमें इतना लेस कर लूँगा, तो ये आ जाएगा मेरा। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है लॉग ऑफ इतना दिया हुआ, तो हम पहले इसका भी यहाँ पर इस सब का जो कैरेक्टरिस्टिक है लिखने में हमें परेशानी होगा, तो फिर मैं यहाँ से डेसिमल, ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ लेकिन आप लोग को भी परेशानी होगा, इसलिए आप ऐसा करो डेसिमल को हटा ही लो। जब कभी भी कोई भी नंबर में आपको ऐसा लगे कि कोई भी नॉन जीरो के पहले अगर कोई यहाँ डेसिमल है और डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है मेरा यहाँ पर डेसिमल के पहले, तो फिर उसका एंटी लॉग देखने में वो लॉग देखने में परेशानी होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने में परेशानी होगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप डेसिमल को ही हटा दो। तो यहाँ लिखो 1.32 और यहाँ पे 1 2 3, तो 3 अंक पर 10⁻³ कर दो। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 और उसका स्क्वायरिंग 10⁻³ का स्क्वायरिंग करेंगे 10⁻6, यहाँ पे 30 बचेगा, 30 का स्क्वायरिंग करेंगे 900। फिर टोटल पावर कितना हो गया यहाँ पर 10⁻9 और यहाँ पर कितना है 2 जीरो यानी 10⁻2, तो 10⁻7 नीचे बचेगा, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10⁻7 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब इसका लॉग देखेंगे, फिर प्लस में फिर इसका लॉग लिखेंगे, फिर माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट डाल करके दोनों का हम लिखेंगे लॉग, ऐसे बिना ब्रैकेट का लिखेंगे तो फिर यहाँ लिखना होगा -log15 फिर -log9। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ माइनस डाल करके जितने नीचे वाले हैं सबको ब्रैकेट में प्लस में लिख देते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अब डेसिमल के पहले 1 है तो 1 को तो यहाँ पर 1 में 1 लेस करेंगे 0 आएगा। अब 13 का 2 देख लेंगे लॉग में, 13 का 2 लॉग में आप देख लीजिए 13 का 2 देखना 0 1 2, यहाँ पर देख रहे 12, यहाँ पर 1206 दिया हुआ है,
1206, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.1206। फिर यहाँ पर 7 को इधर ले आएंगे, log 10 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस, फिर log 15 का, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे डेसिमल माना जा सकता है, तो 2 में 2 डिजिट होगा इसके पहले, यहाँ पे डेसिमल मानेंगे तो 2 डिजिट, 2 में से 1 लेस किए तो 1 हुआ। फिर 15 का 0 देख लेंगे तो ये आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 अकेला है तो उसको 9.0 कर लेंगे, डबल अंक, तो अब पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो 1 में 1 लेस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 90 का 0 देख लेंगे, 90 का 0, तो यहाँ पर देखिए 90 का 0, 90 का 0 9542, तो नोट कर दिया 9542। उसके बाद यहाँ पर इसको दिस प्लस दिस कर देंगे, फिर माइनस, इन दोनों को सबको जोड़ के यहाँ लिख लेंगे माइनस में, और फिर इतना माइनस इतना कर देंगे, तो वो मेरा आंसर ही आ जाएगा। ओके, फिर उसी तरह आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, फोर, यहाँ पर है 32.76 अपन में 390.5। तो चलो इसमें लॉग उग नहीं लगा हुआ है पहले, तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं x मान लिया, लॉग, अब इसका लॉग लेंगे, तो log x इक्वल टू लॉग ऑफ इतना माइनस लॉग ऑफ इतना। तो पॉइंट के पहले कितना है, 2 डिजिट, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 हुआ। अब 32 का 7 नंबर कॉलम में देखेंगे 32 का, तो यहाँ पर देखिए 32 का यहाँ पर 32 देख रहे हैं, 32 का देखना कितना है यहाँ पर, 32 का 7 नंबर कॉलम में देखना है, 7 नंबर कॉलम 32 का 7 नंबर कॉलम में 6 डिफरेंस, तो यहाँ पर 32 का 6, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 5132 आ रहा है, 5132, तो 5132 32 का हम देख रहे हैं 7 नंबर को, 0 1 2 3 4 5 6 7 5145, ओके। और डिफरेंस हमारा 6 का देखना है, तो 6 का डिफरेंस आप देखोगे, यहाँ पे देख लीजिए 32 का 7 नंबर कॉलम ये आ रहा है 5145, और डिफरेंस हमारा 6 का देखना है, 1 2 3 4 5 6 8 है, तो 8 है, तो हम यहाँ पर 8 को ऐड कर देंगे, 5145 और 8 को ऐड कर दिए तो 5153 हो गया, तो ये लिख दिए डेसिमल के बाद। फिर यहाँ पर अब 30, यहाँ देख रहे हो डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, तो 3 में से 2 लेस करेंगे तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो 2 आएगा। फिर पॉइंट 39 का 0 का 5 देख लेंगे, 39 का 0 कॉलम, तो 39 का 0 5911, और इसका डिफरेंस कितना था, डिफरेंस हमारा जो था वो था हमारा, अरे यार 5, तो 5 1 2 3 4 5 5 में 5 है यहाँ, तो 5 हम ऐड कर देंगे, 5 यहाँ पर लिखे 5911 और फिर 5 को ऐड कर लिए तो 5916 हो गया, तो यहाँ पर ये लिख दिया, फिर इतना माइनस इतना करने पे इतना आ गया। तो अब देखो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब ये log x इक्वल टू इतना हो गया, तो अब यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करें तो क्या होता है, देखो ये -1 होगा, फिर माइनस ऑफ इतना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसका मेंटिशा है वो नेगेटिव है, तो जब मेंटिशा नेगेटिव होता है तो हम उसका एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं, तो ऐसा करो, ये वाला तो उतार ही दो, अब -1 पहले लिखो, +1 लिखो, -1 +1 लिख सकते हैं, और इसको उतार दो, तो अब देखो ये -1 -2 हो गया, और 1 में जब मैं इसको लेस करूँगा तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इस तरह से उसको हम लोग, ये मेंटिशा को हम लोग इस तरह से पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि इसमें ये इंटीग्रल पार्ट भी नेगेटिव है और डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है, तो इसमें जो भी है ये इंटीग्रल पार्ट वो तो लिख दो, फिर -1 +1 करो, आप +1 में इसको जब लेस करोगे तो पॉजिटिव तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -2 और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 0.9237। अब इसको 2 का बार लिखो ऐसे, और फिर ये वाला नंबर लिख दो। इस तरह से जब 2 का बार लिखोगे तो उसमें समझा जाएगा कि ये पार्ट जो है नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है, ओके। लेकिन जब सामने लिखा जाता है ना, तो इसका इंटीग्रल पार्ट भी नेगेटिव होता है और डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव होता है, तो ये लिख लो। अब इसकी क्या एंटी लॉग देखेंगे,
तो एंटी लॉग 92 का 3 नंबर कॉलम देखेंगे और डिफरेंस में 7 का देखेंगे, तो वो मेरा आएगा 8389। तो एक अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे और यहाँ पे देख रहे हो इंटू करके 10 पे पावर कितना है -2। ओके, फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे कर दिए थे, लॉग के सी इक्वल टू हमको इसका एंटी लॉग निकालना था, एंटी लॉग, तभी तो के सी आएगा ना। तो फिर यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो -3 लिख लिए, फिर माइनस ऑफ इतना लिख लिया, फिर -3 लिखने के बाद क्या करेंगे -1 + 1, फिर माइनस में इतना लिख दिया। अब ये -1 -3 -1 -4 हो गया। अब 1 में इसको लेस कर देंगे तो ये पॉजिटिव में इतना आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे इस तरह से 4 बार और फिर ये डेसिमल पार्ट लिख दिए। ओके, अब मैं इसका एंटी लॉग देखूंगा। देखिए एंटी लॉग 78, यहाँ पर कितना है 78 का 9 देखना है, तो 78 का 9 ये देखिए यहाँ पर है 61 कितना है, अरे यार कहाँ गया, 78 का यहाँ पर 6152, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6152। और डिफरेंस हम कितना देखना है, डिफरेंस हमको देखना है यहाँ पर 8, तो 8 में यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 8 वाले में 8 नंबर कॉलम जो ये है उसमें यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो हम 10 को ऐड कर देंगे, 10 को, हाँ सॉरी, डिफरेंस यहाँ पे 78 का 9 देख रहे थे तो वो आ रहा था 6152, और डिफरेंस में 5 का देखना है, तो 5 का जब देखेंगे तो उसमें 7 आ रहा है। 78 का 9 नंबर कॉलम देख रहे हैं, 78 का 9 नंबर कॉलम ये 6152 है, और डिफरेंस है 5, तो 5 में 1 2 3 4 5 यहाँ 7 है, 7 को जोड़ दिए और यहाँ पर लिख दिए, 7 जोड़ने पर 6159 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे के सी इक्वल टू 6159, एक अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, इंटू में 10 का पावर यहाँ पे देख रहे हो -4 है, तो -4 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो लॉग के सी इक्वल टू, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 बार 0.7518, तो 75 का एक नंबर कॉलम में देखेंगे, 75 का एक नंबर 5636, और यहाँ पे देख लीजिए आप इसका डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, चौथा डिजिट जो है 8 है, तो यहाँ डिफरेंस में आप आइए, सेवेंटी 75 का यहाँ पर देख रहे हैं 5636, और डिफरेंस में यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5636 और डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 5646, तो हम लिख दिए और एक अंक के बाद डेसिमल डाल दिए, और इंटू में फिर यहाँ पे देख रहे हो 2 पे पावर माइनस है, तो 10 to the -2 कर दिए, तो इस तरह से ये आ जाएगा।